जी नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान में आपका होस्ट फ़िदा पाकिस्तानी, आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ कराची। नाज़रीन, मैं इस वक्त मौजूद हूँ थाना ज़मान टाउन के SHO हुमायूं साहब के साथ। जिस तरह से आपने देखा हर साल में एक साल की खुशी बहुत बेहतरीन अंदाज से मनाती है हमारी कौम, उसको मातम में बदल लेते हैं कुछ अनासर हवाई फायरिंग करके। उस रात को जो ही 12 बज जाते हैं, कुछ अनासर घरों की छतों से और घर के दहलीज से जिस तरह से फायरिंग करके स्टेट विद इन ए स्टेट एक कायम की जाती है, उसकी जितनी मजम्मत की जाए कम है। उस हरकत की वजह से बहुत से घरों का चिराग गुल हो जाता है। और मैसेज ये देनी है कि यहाँ से कि उस रात को जिस तरह से कुछ अनासर जो है स्टेट विद स्टेट कायम करके फायरिंग करके ये समझते हैं जी ये खुशी मनाई जा रही है, तो यकीनन ये खुशी जो है नहीं होती हैं। बहुत से चिराग गुल हो जाते हैं। उनकी उन हवाई फायरिंग की वजह से गोली वापस आ जाती है और किसी न किसी शहरी को, किसी न किसी पड़ोस में रहने वालों को लग जाती है और उनका चिराग गुल हो जाता है। तो हम यहाँ एक मैसेज लेना चाह रहे हैं SHO हुमायूं साहब, जो कि एक बहुत दबंग किस्म के ऑफिसर हैं। लांडी कुरेंगी की आवाम के लिए एक उम्मीद की किरण है। हुमायूं साहब जिस भी थाने में रहे हैं वहाँ की आवाम बहुत मुतमईन है इनकी कारकर्दगी से, और आज भी हमने ये मुनासिब समझा कि एक राइट मैसेज एक राइट पर्सन से लिया जाए। एक मैसेज लेंगे कौम के नाम कि कौम किस तरह से हवाई फायरिंग से इज्तनाब करे। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं सर? खैरियत से हैं? अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल ठीक। सर क्या कहना चाहेंगे साल 9 की रात जिस तरह से कुछ अनासर हवाई फायरिंग करके घर की दहलीज से और छतों से, और वो उसकी वजह से सफ़े मातम में जाती हैं और बहुत से घरों के चिराग गुल हो जाते हैं, उस सिलसिले में आप क्या पैगाम देना चाहेंगे कौम को? कौम को तो ये पैगाम क्या देना है, इतनी पुरानी कौम है को समझ आना चाहिए। और हर रोज़ आपको पता है कि स्ट्रे फायरिंग बुलेट्स जो होते हैं उसे कितनी इंजरीज होती हैं, और ख़ास तौर पे न्यू ईयर नाइट, और इन्होंने तो कल्चर बना लिया हुआ है, कोई भी इवेंट आता है फायरिंग शुरू कर देते हैं। और उस फायरिंग के जो रिबाउंड में गोली वापस आती है वो ऊपर जाने से तेज़ आती है वापस, और वो जिसको हिट करती है वो उसको इंजर्ड करती है, और उसको कई उनकी तो डेथ भी हो चुकी है। तो उस चीज़ को इनको समझना चाहिए कि ये काम मत करें। अब ये है कि हमारे अफसरान बाला की तरफ से हुक्म से अब हम इसको ईजी नहीं लेंगे। इसके ऊपर हम 324 इरादा कत्ल का मुकदमा है वो हम करेंगे, और इंशाअल्लाह ये डिफ़ॉल्टर होंगे, इनका रिकॉर्ड क्रिमिनल्स हो जाएगा और ये किधर जाने के भी काबिल नहीं रहेंगे। ये जो हवाई फायरिंग करने वाले अनासर, क्योंकि आपका एक वसी तजर्बा रहा है, इनके पास लाइसेंस याफ्ता आम होता है या कुछ लोग जो है वो बगैर लाइसेंस का आम भी रखते हैं अपने साथ? देखें, हमने ये बिल्कुल सही है कि ये जितने भी लाइसेंस वाले आर्म्स हैं ना, मोस्टली ये 50% से ज़्यादा लोग ये हवाई फायरिंग वगैरह के लिए, अपनी ये शादियों में फायरिंग के लिए या इधर के लिए लेते हैं। हमने इस स्ट्रेटजी बनाई है, हमने सारे आर्म्स वाले लाइसेंस जितने भी हैं जो हमारे पर एंट्री हुई है उन सब को हमने बुलवा लिया है, और एक रात के लिए हम थाने में उनका असला जमा करेंगे अमानतन, कि काफ़ी उससे स्ट्रे फायरिंग जो भी बुलेट्स हैं वो ना चलें, और उसके अलावा भी जो करेंगे उसको भी हम लाएंगे थाने। लाइसेंस वाले असलह की क्या तादाद होगी? असले इस वक्त हमारे पास जो है वो 30-35 हैं जो उसको हमने बुलवा ली है। और वैसे कुछ मोस्टली जो है ना ये लाइसेंस एंट्री कराते हैं, जो एंट्री कराते हैं वो उसमें से भी 50% लोग फायरिंग करते हैं, इसीलिए इसी मकसद के लिए उन्होंने पिस्टल ली होती है। और उसमें सर कौन सा असला होता है? कोई बड़ी एमिनेशन होती है उनके पास या पिस्टल नुमा? इनका जो असला है वो 9mm है, उसके अंदर वो वही होता है, बड़ा असले का परमिट होता है, वो नहीं बहुत कम मिलता है। तो इनके पास पिस्टलों में इनके पास जो फेवरेट इनकी जो हमारी पब्लिक के पास है वो 9mm की पिस्टल है, और उसके अलावा TT है। मोस्टली ये दो वेपन ज़्यादा चलते हैं। कैसे फाइंड आउट करेंगे कि किस छत से, किस घर के दहलीज से ये फायरिंग हुई है? देखें जी, हमने पूरे मसाजिद से और अपने गाड़ियों से सबसे ऐलान करवा दिया है कि इस चीज़ को रोकने के लिए आप हमारा साथ दें, और जिस घर से फायरिंग हुई है, और जो हमें वैसे भी अमूमन हम लोग खुद पेट्रोलिंग पे होते हैं उस दिन, जिस गलियों से फायरिंग होती है हम पहुंच जाते हैं, अमूमन लोग हमें बता देते हैं कहाँ से फायरिंग हुई है। तो लोगों को भी हमने अवेयरनेस दी है कि जैसे जहाँ भी सुने हमें बताएं, हम उनको उठाएंगे वहाँ से अरेस्ट कर। क्या अहकामात हैं अफसरान कि क्या सेक्शन लगने जा रहे हैं जो हवाई फायरिंग में पकड़ा जाता है कोई भी शहरी? देखें जी, इसका जो सेक्शन 337H है जो बहुत ही मामूली सा है, लेकिन इस दफ़ा हमारे अफसरान बाला ने कहा है कि 324 इंजरी जो विद फायरिंग पे जो है उसमें करेंगे, जिसकी ज़मानत भी नहीं है, अटैम्प्ट टू मर्डर वाली है। ये फरमाइए, अगर कोई मुद्दयत पे खड़ा नहीं होता है तो क्या पुलिस अपनी मुद्दयत पे ये सेक्शन लगाएगी? ये स्टेट बनेगा इसमें,
अच्छा। स्टेट्स में मुद्दई बनेगा और हम लोग खुद काटेंगे FIR। ओके। जी नाज़रीन, ये थे हुमायूं साहब जो कि SHO ज़मान टाउन के फ़राइज़ अंजाम दे रहे हैं। इनका भी कहना यही था कि फायरिंग से इज्तनाब किया जाए क्योंकि इसमें माली जानी नुकसानात होते हैं और बहुत से घरों के चराग गुल हो जाते हैं। यकीनन इससे इज्तनाब करना चाहिए क्योंकि खुशी मनाने का तरीका सिर्फ़ और सिर्फ फायरिंग करके नहीं मनाया जाता है। महज़िब कौमों का महज़िब अंदाज़ होता है। इसके साथ अपने मेज़बान फ़िदा पाकिस्तानी को इजाज़त दे और आप देखते रहें वॉइस ऑफ